हेलो गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशरफ और आप देख रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर, जहाँ पे आपको मिलेगा आपके सारे मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी, ताकि आप सदा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसे लेने के बाद हमारे नोजिया या फिर वॉमिटिंग फील होना या फिर शुद्ध भाषा में कहा जाए तो उल्टियाँ आना बंद हो जाती है, जिसका नाम है ऑन्डेनसेट्रॉन। तो इस वीडियो में डिटेल्स में हम जानेंगे ये जो ऑन्डेनसेट्रॉन दवा है ये काम कैसे करती है, जिससे हमारी नोजिया या फिर वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ आना बंद हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसका डोसेज फॉर्म क्या रहता है, मतलब कौन से फॉर्म में ये दवा मार्केट में अवेलेबल है, या टैबलेट या फिर सिरप या फिर इंजेक्शन कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, और उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन से रूट में हमें वो दवा दिया जाता है वो हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसका डोज कितनी मात्रा में और कितनी टाइम के लिए दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और जानेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये दवा काम कैसे करती है हमारे शरीर में, जिससे हमारी उल्टी आना बंद हो जाती है। देखेंगे इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम जो डॉक्टर्स के द्वारा ज़्यादा मात्रा में प्रिस्क्राइब किया जाता है या फिर किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको आसानी से मिल सके। जानेंगे क्या यह दवा प्रेगनेंसी में सेफ है, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो क्या उस वक्त ये दवा देना चाहिए, और लास्ट में हम देखेंगे क्या इस दवा का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, और जानेंगे उस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए अपनी बीमारी को गुड बाय बोल के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नोजिया या फिर वॉमिटिंग किसी भी कारण आपको हो सकती है। बहुत सी ऐसी कारण है जिसकी वजह से नोजिया या फिर वॉमिटिंग होता है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है जिसके कैंसर थेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो उस वक्त रेडिएशन थेरेपी की वजह से जो रेडिएशन निकल के आती है जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया फील होता है या फिर कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है, या फिर फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकती है, या फिर मोशन सिकनेस की वजह से, मतलब अगर आप कोई व्हीकल में जर्नी कर रही है तो उसकी वजह से आपको नोजिया फील कई बार होता है, उसे मोशन सिकनेस कहा जाता है। या फिर मॉर्निंग सिकनेस के दौरान, मतलब अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो उस वक्त उसका नोजिया फील होना या फिर वॉमिटिंग होना कॉमन है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। या फिर माइग्रेन के दौरान जो सर दर्द होता है, या फिर किसी भी चोट के कारण आपका दिमाग में या फिर आपके ब्रेन में चोट लगी है तो उसकी वजह से भी आपको वॉमिटिंग आ सकती है। या फिर किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण भी आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। या फिर कोई भी दवा आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लिया है या फिर खा लिया है तो उस वक्त उस दवा के साइड इफेक्ट में भी आपका नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है। अगर डोसेज फॉर्म की बात करें कि कौन से फॉर्म में ये दवा मार्केट में अवेलेबल है, और इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन से रूट में ये दवा हमें दिया जाता है, तो वह टैबलेट फॉर्म में जो ओरली दिया जाता है, दूसरा है सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर सस्पेंशन फॉर्म में जो बच्चे के लिए है, ये भी ओरली दिया जाता है, और तीसरा है इंजेक्शन फॉर्म में जो IM या फिर स्लोली IV दिया जाता है। तो अगर ऑन्डेनसेट्रॉन की डोज के बारे में बात करें तो इसका एडल्ट डोज रहता है 4 mg टैबलेट दिन में 3 बार लेने के लिए सलाह दिया जाता है, या फिर 8 mg का टैबलेट दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने के लिए सलाह दिया जाता है एज पर कंडीशन, और ये दवा खाने के पहले दिया जाता है। और अगर चाइल्ड डोज की बात करें तो इसका जो स्ट्रेंथ रहता है ऑन्डेनसेट्रॉन का वो है 2 mg पर 5 ml, और 4 साल के ऊपर बच्चे की जो डोज रहता है वो है 0.13 mg से लेके 0.23 mg पर kg पर डे, इस हिसाब से इस दवा को दिया जाता है। ध्यान रहे बच्चे की उम्र 4 साल होना ज़रूरी है और वेट लगभग 16 किलो से ऊपर होना चाहिए, और अगर बच्चे की वेट 40 किलो से ज़्यादा है तो उसको एडल्ट डोज दिया जाएगा। तो ऑन्डेनसेट्रॉन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, मतलब ये दवा काम कैसे करती है जिससे हमें उल्टी आना या फिर वॉमिटिंग होना बंद हो जाती है। तो ऑन्डेनसेट्रॉन एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट ग्रुप की दवा है, और ये 5-HT3 ब्लॉक करके देती है सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, कहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और GIT में मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के कारण कोई भी सिग्नल
GIT से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से GIT में नहीं आ पाता। इसके कारण हमारे शरीर में वॉमिटिंग ऑकर नहीं होता और ये दवा ऐसे ही काम करती है जिससे हमारी वॉमिटिंग आना या फिर उल्टी आना बंद हो जाती है। तो ऑन्डेंसेट्रोन की कुछ पॉपुलर ब्रांड्स नेम के बारे में जाने जो डॉक्टर्स के द्वारा ज़्यादा मात्रा में प्रेस्क्राइब किया जाता है या फिर किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको आसानी से मिल सके। तो वो है जोफर सिरप या फिर जोफर टैबलेट जो सन फार्मा द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट है। इसके अलावा ऑन्डेम सिरप या फिर ऑन्डेम टैबलेट जो एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है, या फिर होमिकाइंड सिरप या फिर टैबलेट जो मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट है, या फिर एमसेट जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, या फिर पेरिसेट MD जो इप्का कंपनी द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट है। ये रहा इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स ने। इसके अलावा आप सेम कॉम्पोजिशन में जो आपके एरिया में अवेलेबल है वही दवा खरीद सकते हैं। तो अगर हम जाने क्या ये दवा प्रेगनेंसी में सेफ है, तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में आप ये दवा बिल्कुल सेफली ले सकते हैं और इसे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो आप सेफली ऑन्डेसेट्रोन दवा का सेवन कर सकती है। अगर आपको किसी भी तरह उल्टी आ रही है या फिर नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो रही है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया या फिर फटीग या फिर हेडेक जैसी साइड इफेक्ट्स दिखा जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।